यदि आपको कह नहीं रहा हूं पर कहूंगा तो सही, मियाँ बीवी में यदि तुम्हें ऐसा लगे कि हे भगवान मैंने कितने पुण्य किए जो ऐसी पत्नी मिली, कितनी धर्मात्मा है, जब से घर में आई स्वर्ग बना दिया, सारे अधर्मी को धर्मी बना दिया। हे भगवान यदि संसार में कभी भी मेरा जन्म हो और विवाह करूं तो मुझे ऐसी ही पत्नी मिलना चाहिए। राजा शरणक के संबंध में आया, जब महारानी चेलना समोषण में लेके गई, जब महारानी चेलना यशोधर महाराज के सामने आशीर्वाद दिलाया, तब राजा शरणक कहते हैं कि मैंने कितना पुण्य किया कि तुम मेरे जीवन में आए। हे भगवान संसार में ऐसी ही पत्नी मिलना चाहिए। यदि प्रभावित हो तो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं, हाँ नहीं तो मैं जबरदस्ती कर रहा। यदि उसके गुणों से प्रभावित हो, उसके आचरण से प्रभावित हो, उसके नेचर से प्रभावित हो, यही मिले ये नहीं कह रहा हूं, यही मिले ये नहीं कह रहा हूं, ऐसी ही मिले संस्कारवान, ऐसे ही पति के ऊपर यही मिले, ऐसा नहीं, ऐसा ही मिले। कितना पूरा परिवार थोड़ा धर्मात्मा है, पूरे कुटुंब में लगा देना, ससुराल में लगा देना। यदि तुम्हें ससुराल पे गर्व हो कि मेरी ससुराल कितनी बढ़िया है, सब धर्मात्मा धर्मात्मा है। मैं उस कुल में पैदा हुई, जब मैं ससुराल बनी जहां से लोग मुनि महाराज बनते हैं। हे भगवान जन्मांतरों में भी मेरा ऐसी कुल में ससुराल, यदि स्त्री ही बनूं, शादी ही करना पड़े तो मुझे ऐसी ससुराल मिले जिस घर से कोई मुनि बनता हो, वृत्ति बनता हो, प्रतिमाधारी बनता हो। देखो इस घर में ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, वृत्ति है, सब कोई ना कोई वृत्ति है और महाराज बने हैं। बस मैं ऐसे ही कुल चाहता हूं, मैं बनूं या नहीं बनूं, मेरा कुल उस कुल में हो जहां मुनिराज बने हुए हों, बन रहे हो। जाओ, कोई नीच कुल नहीं मिलेगा तुम्हें। भवांतरों में ऐसा धर्मात्मा कुल मिलेगा जहां मुनि महाराज लोग दीक्षा लेते होंगे। यदि आपका संबंधी, बहुत छोटा सा टिप्स दे रहा हूं, आपका बेटा यदि मुनि बन जाए, संसार के मुनियों के पिताओं से कह रहा हूं, तो इतना भर भाव कर लो कि मैंने कितने पुण्य किए, कितने पाप पुण्य किए कि मेरा बेटा मुनि बन रहा है और मैं मुनि का पिता बन कहलाऊंगा। मैंने बेटे को पैदा नहीं किया, मैंने एक मुनि को जन्म दिया है। हे भगवान जन्म जन्म में जब भी मेरी गोदी में बेटा आवे, सब ऐसे ही मुनि बने। जाओ, एक दिन तुम्हारी गोदी में चरम शरीरी खेलेंगे, तीर्थंकर खेलेंगे, शरवार सिद्धि श्री। क्या भाव आया? मेरी गोदी में जो भी संतान आवे वो सब मुनि बने। इस भाव में मेरा बेटा मुनि बन गया। ओहो, मैंने कितने पुण्य किए, कितने पुण्य किए। मैंने इस बेटे को पाला है जो आज परमेष्ठी है, आज सारा जगत है, आज नमोकार मंत्र में बैठा है वो साधु परमेष्ठी। उसको मैंने जन्म दिया, मेरे खून से जन्मा। मां कहे मैंने दूध पिलाया, मेरा वंश। ओहो, कुछ नहीं महानुभाव, मुनियों के पिता सुनो, बस उन्हीं मुनि की साक्षी में बेटे की नियम कर लेना। हे भगवान जन्म जन्म तक जब भी ग्रस्त में जाऊं और मेरी संतान होवे, वे सब इसी प्रकार मुनि महाराज बने, जन्मांतर में भी इसी भाव में नहीं, पर इस भाव में पहले सौभाग्य मानो। कितना भाग्य है। यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा बेटा मुनि बन रहा है
तुम्हें कैसा लग रहा है? झूठ बोलेगा कौआ काटेगा, ध्यान रखना। हाँ, इस बार के प्रश्न भगवान के सामने हो रहे हैं, पंडाल में नहीं हो रहे हैं। तुम्हारा बेटा मुनि बने तो तुम्हें कैसा लगता है, लगेगा, लग रहा है। मुनि महाराज की नहीं कह रहा हो। अभी मैं तुमसे पूछूं, भैया बताओ मैं मुनि बना, ठीक, अरे महाराज आओ, आप मुनि, धन्य हैं आप, और चलाओ चने के झाड़ पे, धन्य है आप महान हैं, आप धन्य हैं, आप तीर्थंकर हैं, आप भगवान हैं, आप आसन भव में, कितने टाइटल तुम पूजा के हैं। कागज कम पड़ जाएगा, स्याही कम पड़ जाएगी। अरे मुनि महाराज को देखकर तुम कहते हो कि मुनि की महिमा वर्णनी न जाए। हाँ, ये सब बनिया है, बनिया। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन बचन है। महिमा सही में है कि ऊपर से बोल रहा है? थोड़ा सब लोग बोलो, वातावरण है। अब भी महिमा तुम्हारा, हम बेटे को फोन कर दवाते हैं कि तुम्हारे पापा कह रहे हैं संसार में इससे बड़ा भाग्यवान नहीं है, और यदि वो श्रीफल लेकर के खड़ा हो गया मुनि बनने के लिए, तो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। उस समय तुम्हारे मन में आंख में आंसू क्यों आया? अरे बेटा चुप बैठ जा, पापा आप ही तो कह रहे थे कि ये पद तेरे लिए नहीं कह रहा था, महाराज के लिए कह रहा था। दूसरे का छोकरा बने तो अभाग्य, और स्वयं का छोकरा बने तो बाजार के बैगन अलग हैं और शास्त्र के बैगन अलग हैं। शास्त्र के बैगन, शास्त्र में लिखा ना कि बैगन खाना, एक पंडित जी थे वो बैगन खाते थे, तो अब पंडितानी को पता नहीं था। एक दिन प्रवचन में निकल आया, बैगन अवक्ष है, 22 अवक्षों में आता है, जो खाता है वो राक्षस है। वो तो बोलते हैं प्रवचनों में। पंडितानी कभी पंडित के प्रवचन नहीं सुनती। उस दिन आ गई तो उन्होंने सोचा, अरे पंडित जी तो बैगन का बोल रहे हैं, शायद अभी तक पंडित जी ने पढ़ा नहीं होगा, आज पहली बार निकला। तो प्रवचन खत्म होने के पहले महिलाएं उठ के चली जाती हैं प्राय। उन्होंने सारे बैगन उठाए और नाली में फेंक दिए। पंडित जी आए मंदिर से, बोले क्या बनाया? बोले क्या बनाया था? दाल रोटी बनाई। बोले बैगन का? अरे बैगन को तो आपने क्या कहा है, अभक्ष राक्षस का खाने वाला बैगन, तो क्या कर, और नाली में फेंक दिए। अरे पंडित की पंडितानी होकर पगली कहीं की इतना नहीं समझ पाई। शास्त्र के बैगन अलग हैं, बाजार के बैगन अलग है। कहाँ फेंके? नाली में। पंडित जी ने नाली में से बैगन उठाए, धोए और बनाए। बताओ भैया, शास्त्र में बैगन कौन सा लगता है? हमने तो नहीं देखा। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।